गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th के चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक टॉपिक था इनफर्टिलिटी। तो आज हम लोग इनफर्टिलिटी को जानेंगे। बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो बोर्ड्स के अकॉर्डिंग बात करें, चाहे वो जो है नीट के अकॉर्डिंग बात करें या वनडे एग्जाम्स की बात करें। तो यहाँ पर जो है जो इनफर्टिलिटी टॉपिक आने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जानेंगे कि इसमें क्या क्या है और इससे इनफर्टिलिटी मीन्स होता क्या है। सबसे पहले तो इनफर्टिलिटी मीन्स समझते क्या है। इनफर्टिलिटी मीन्स होता है चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मेल हो या फीमेल हो, इसको मेल का सिंबल कहते हैं और उसको फीमेल का सिंबल। तो चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये किसी भी कारणवश, दोनों में से कोई भी किसी भी कारणवश इनमें फर्टिलिटी के गुण ना हो और ये स्टेराइल हो, मीन्स इसमें जो है जनन कर रहे हो सकता है, जनन भी कर रहे हो, जनन क्षमता भी हो, लेकिन फिर भी किसी कारणवश जो है संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। अब वो चाहे वो कमी मेल की हो सकती है, चाहे वो कमी फीमेल की हो सकती है, दोनों में से कोई ना कोई एक स्टेराइल होता है। जब तक इसकी जांच नहीं कराते तब तक ये पता नहीं चल पाता है कि कमी किसमें, मेल में कमी है या फीमेल में कमी है। तो ये यहाँ पर कंडीशन यानी स्टेराइल होती है, इसी को कहते हैं इनफर्टिलिटी, बंध्यता। मीन्स वहां पर किसी भी रूप में चाहे वो शारीरिक संबंध बना ले पा रहे हो, फिर भी जो है वो संतान उत्पन्न करने में अक्षम होते हैं, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं इनफर्टिलिटी। लेकिन पहले ऐसे माना जाता था कि जब इनफर्टिलिटी होता था तो पूरा दोष जो है वो फीमेल को यानी महिलाओं को ही दिया जाता था कि महिलाओं में कुछ ना कुछ कमी है जिसके कारण इनफर्टिलिटी हो रही है, संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बाद में विभिन्न प्रकार के टेक्निक आए जिससे ज्ञात हुआ कि जो इसमें संतान उत्पन्न करने की अक्षमता है वह अक्षमता जो है मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है, दोनों में हो सकती है। यहाँ पर जो है स्टेरिलिटी की गुण हो सकते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। और एक टेक्निक है फिर इसको दूर करने के लिए, क्योंकि इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ी समस्या थी, संतान उत्पन्न करना चाह रहे लेकिन संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक टेक्निक अपनाई गई जिसका नाम दिया गया ART। ART मीन्स होता है एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव टेक्निक, सहायक जनन प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पर ये सहायक जनन प्रौद्योगिकी के द्वारा जो है, इस टेक्निक के द्वारा जो है ये ज्ञात किया जाता है कि मेल में समस्या है अथवा फीमेल में समस्या है, और जिस समस्या है किस प्रकार की समस्या है उस समस्या का समाधान यहाँ पर किया जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से जो है यहाँ पर टेक्निक यूज कर सकते हैं। सबसे पहली टेक्निक देखेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को जो है एक और नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। इसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। जो टेस्ट ट्यूब बेबी नाम सुने होंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी, बच्चा जो है टेस्ट ट्यूब में बड़ा नहीं होता है, केवल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, टेस्ट ट्यूब बेबी नाम दिया गया है। टेस्ट ट्यूब टेक्निक होती है ये। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अंतः पात्रे निषेचन मीन्स होता है प्रयोगशाला में निषेचन, यानी यहाँ पर निषेचन कहाँ हो रहा है, फीमेल के अंदर नहीं हो रहा है। निषेचन कहाँ हो रहा है, निषेचन कहीं बाहर, कहाँ निषेचन, प्रयोगशाला में। क्यों, कैसे हो रहा है, क्योंकि वहां कंडीशन नहीं है, लेकिन वहां पर जो है ऐसी कंडीशन रहती जैसे फीमेल के गर्भाशय में, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स में जो भी वहां पर एटमॉस्फेयर होता है, जो भी क्लाइमेट होता है, जितने टेम्परेचर होता है, जैसा न्यूट्रिशन होता है, जैसी प्रक्रिया होती है, सारी प्रक्रियाओं को या अनुकूलन को, अडाप्टेशन को, सब कुछ जो है क्लाइमेट्स को, टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है प्रयोगशाला के अंदर। तो उस प्रयोगशाला के अंदर मेंटेन करके वहां पर एक टेस्ट ट्यूब में वो सारी प्रक्रिया जो है, वो सारी जो है मेथड है, सारे एडाप्टेशन, सारे इन्वायरमेंट उस टेस्ट ट्यूब में जो है दिया जाता है। उसमें करते क्या, एक मेल का जो है, जो मेल है, इस मेल का स्पर्म, मेल का जो स्पर्म है
और जो फीमेल है इसके ओवम को ले लिया जाता है और इन दोनों को एक टेस्ट ट्यूब रहता है। वो टेस्ट ट्यूब की क्या क्वालिटी है, वो ऐसी क्वालिटी है जैसे फीमेल के जो यूटेरस होता है, फीमेल का जो है पूरा जेनिटल ऑर्गन्स है, उस प्रकार के एडाप्टेशन वहां पर पाए जाते हैं। तो उस टेस्ट ट्यूब में उसको जो है इन दोनों को आपस में ले करके फर्टिलाइज करा दिया जाता है। मीन्स यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद क्या बन जाता है, जाइगोट। लेकिन अब उसके बाद ये नहीं कि टेस्ट ट्यूब में ही बड़े होंगे बच्चे, ऐसा नहीं है। वो टेस्ट ट्यूब से निकल जाएगा, वो टेस्ट ट्यूब से हटाएंगे, जाइगोट है। अब उस जाइगोट को इंक्यूबेटर में रखेंगे। तो इस तरह से वहां पर भी अलग अलग कंडीशन दी जाती है। यहाँ पर हम केवल उसकी टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे प्रक्रिया क्या है। अब उस जाइगोट जो बन गया, अब उस जाइगोट को फीमेल में फिर ट्रांसफर करना है। फीमेल में ट्रांसफर करना है कहाँ, उसके चाहे यूटेरस में ट्रांसफर करिए, चाहे उसके फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन ऐसे नहीं चाहे जैसे कर देंगे ट्रांसफर, उसमें भी टेक्निक है, उसके भी कुछ रूल्स हैं, उसके भी कुछ कोशिकाओं की संख्या है, कुछ गर्भधारण की क्षमता है, उसके अनुरूप वहां पर जो है होता है। कभी कभी क्या होता है कि मेल एंड फीमेल दोनों के, लेकिन वो जो उसके शरीर के अंदर भी ऐसी कंडीशन नहीं बनती कि वो उस जो गर्भ है उस गर्भ का धारण कर सके। तो वहां पर सरोगेट मदर लिया जाता है, यानी कि किराए की कोख ली जाती है। उस किराए की कोख यानी एक महिला लिया जाता है जिसमें जो है गर्भधारण की क्षमता होती है, उसमें इसको जो ट्रांसफर करा करके उसको जो है तो बच्चे को जो जन्म देते हैं उसको सरोगेट मदर कहते हैं। ये अभी जाइगोट को ट्रांसफर करने के लिए फिर दो टेक्निक होता है। पहली टेक्निक इसमें, या तो जो पहली टेक्निक इसमें आती है इसको कहते हैं इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। देखिए जो इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर है इसको एक और नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर को एक और नाम से जानते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जाइगोटिक इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ये ध्यान रखिए, इसका शॉर्टकट है ZIFT। बहुत ध्यान सुनेंगे, जिफ्ट है, अभी आगे हम लोग GIFT भी पढ़ेंगे। ये जाइगोटिक इंट्राफैलोपियन पहली टेक्निक, इस टेस्ट ट्यूब बेबी की इन विट्रो फर्टिलाइजर की पहली टेक्निक क्या है, इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। कब ट्रांसफर कहता है, जब वो जाइगोट कंडीशन में हो, जब वहां जाइगोट बना, अथवा जब वो अधिकतम 8 ब्लास्टोमियर तक की संरचना बनी हो, मतलब ब्लास्टोमियर केवल 8 कोशिकीय तक ही हो, उस समय की ये बात है जिफ्ट। मतलब कि जो है या तो जाइगोट को या ब्लास्टोमियर अधिकतम 8 कोशिकीय हो, अधिकतम की बात कर रहा हूं, न्यूनतम की नहीं, अधिकतम 8 कोशिकीय संरचना में होती है। उस समय इस ब्लास्टोमियर को फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कराया जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। कहां पर क्या है, फैलोपियन ट्यूब में। फिर वो ऑटोमेटिक वहां से नेचुरली रूप में वो जाकर के यूटेरस में वहां पर यूटेराइन वाल्व से चिपकेगा, वो प्रक्रिया अपना कर लेगा। दूसरी एक प्रक्रिया होती है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इसको कहते IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ये कब प्रारंभ होता है, जब ब्लास्टोमियर जो होता है 8 कोशिकीय से अधिक हो जाता है, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर। जब 8 ब्लास्टोमियर से अधिक जाइगोट जो होता है वो 8 ब्लास्टोमियर से अधिक संरचना बन जाती है, तब उसको डायरेक्ट जो है यूटेरस में ही ट्रांसफर करा दिया जाता है। तब उसको डायरेक्ट यूटेरस में ट्रांसफर करते हैं, उसको कहते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो ये दोनों प्रक्रिया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आती है। ठीक, दूसरी प्रक्रिया इन वीवो फर्टिलाइजेशन।
ये प्रक्रिया उन महिलाओं के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो कॉपुलेशन संभोग नहीं कर सकती हैं, किसी कारणवश वो कॉपुलेशन नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छी टेक्निक होती है। इसमें नेचुरली रूप में सब कुछ होता है, स्पर्म को जो है अंदर की ओर पहुंचा दिया जाता है और वो वहां पर पहुंच करके फैलोपियन ट्यूब में नेचुरली रूप में जो है फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। तो इस तरह से यहां पर कर सकते हैं। तीसरी एक मेथड होती है गैमेटिक इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसका शॉर्टकट है GIFT, जिप्ट। ये भी जिप्ट आ गए, एक बार और महोदय जिप्ट आ गए, एक महोदय जिप्ट थे ही ZIFT, फिर एक आ गए, लेकिन वो है GIFT। अब ये जिप्ट क्या है और इस जिप्ट से अंतर क्या है, इसमें भी समझ लेंगे कि यहां पर भी जो है मान लेते फीमेल जो है किसी भी कारणवश जो है वो संभोग नहीं कर पा रही, तो वहां पर भी स्पर्म को कर देगी। ऐसा इसमें एक और बहुत ही होता है यूनिक चीज है। मान ले यहां पर जो फीमेल ओव्यूलेशन की प्रक्रिया नहीं होती है, मान ले फीमेल गर्भधारण करना चाह रही है लेकिन वो ओव्यूलेशन उसमें नहीं हो पा रहा है, किसी कारण उस ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, लेकिन गर्भधारण करने की क्षमता है उसके पास। उस कंडीशन में जिप्ट का यूज करते क्या करते हैं, किसी एक डोनर फीमेल है, उस डोनर फीमेल से ओव्यूल जो ओवम होता है उस ओवम को जो है ले लेते हैं। उस ओवम को उस फीमेल के जो नॉर्मल फीमेल जो गर्भधारण करना चाह रही है उसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। अब ये क्या करेंगे, अब यहाँ पर जब स्पर्म पहुंचेगा तो नेचुरली रूप में उसको फर्टिलाइज कर देगा, लेकिन ओवम किसी दूसरी फीमेल का ही रहेगा। डोनर फीमेल होगी कोई जिसने अपना ओवम दिया है, वो ओवम जो भी फीमेल है, जो फीमेल अपने आप जो गर्भधारण करना चाह रही है उसके जो है उस पे जो है फैलोपियन ट्यूब में ओवम को पहुंचा देता है और उसके बाद जब स्पर्म पहुंचता है तो वहां पर जो है वो एकदम नेचुरली रूप में ही जो है वहां पर पूरी प्रक्रिया करती है। चौथा प्रक्रिया इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इस मेथड को भी यहां पर यूज कर सकते हैं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मान लेते हैं कि वहां पर फर्टिलाइजेशन किसी कारणवश जो है फीमेल कर रहा है लेकिन फिर भी जो है किसी कारणवश जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उस मेल के स्पर्म को जो है अंदर की ओर पहुंचा दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब तक और वो वहां पर पहुंच करके जो है फर्टिलाइजेशन कर सकता है। तो इस तरह से भी यहां पर फर्टिलाइजेशन हो सकता है। एक अगला जो आता है सबसे सटीक इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। देखिए ये प्रक्रिया कब होती है कि जब मान लेते जो कोई पुरुष है, उस पुरुष में जो उसके स्पर्म है, चाहे नंबर ऑफ वो जो उसके काउंट है, स्पर्म काउंट है, नंबर ऑफ काउंट ऑफ स्पर्म वो बहुत ही कम है, स्पर्म की संख्या कम है, तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। स्पर्म मान लेते हैं गतिशील अधिक नहीं है तो भी कम से कम 40% गतिशील होने चाहिए, वो भी वहां पर नहीं है। मैच्योर नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उसका जो सबसे मैच्योर होगा जो स्पर्म होगा उस स्पर्म को लेकर के पुरुष का स्त्री के उसकी जो फीमेल है उस स्त्री के जो फैलोपियन ट्यूब है वहां पर इंसेमिनेट कर दिया जाता है और वहां पर जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से इस ART टेक्निक के द्वारा जो है जो भी
मान लेते हैं इनफर्टिलिटी है, चाहे वो मेल में हो या फीमेल में हो, दोनों में से किसी में भी कोई कमी है तो उन दोनों की कमियों को दूर कर जो है उनमें गर्भ धारण करने की क्षमता को विकसित किया जाता है। बहुत सारी इसकी टेक्निक होती है। हाँ, ये अलग बात है कि ये जो टेक्निक है इतने सारे, ये काफी खर्चीली और महंगी है। जो जैसे हमारे विकासशील देश भारत है उसकी थोड़ी सी जो है ये कॉस्टली हो जाती है, सब जो है महंगी पड़ जाती है। तो सभी के जो है बस का ये नहीं होता है कि सभी इसको जो अपना सके। जिनके पास पैसे अधिक है वही इस चीज को कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये जो है ठीक है, लेकिन यहाँ पर खर्चीली मेथड होती है। तो ये था इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक। आई होप समझ में आया होगा। धन्यवाद।